कभी सोचा है एक पाकिस्तानी स्टूडेंट जो अमेरिका सिर्फ डिग्री के लिए गया, कैसे दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल बिलियनेयर्स में शामिल हो गया? ना लेगेसी, ना कॉन्टैक्ट्स, ना शॉर्टकट, सिर्फ मेहनत और लॉन्ग टर्म सोच। ये है शाहिद खान का सफर, सक्सेस के साथ सवालात की कहानी। वेलकम टू ब्लूप्रिंट्स टू सक्सेस। शाहिद खान लाहौर में पैदा हुए, मिडिल क्लास फैमिली, सिंपल वैल्यूज। उनके वालिद गवर्नमेंट सर्विस में थे, डिसिप्लिन घर से मिला। 1967 में वो अमेरिका गए। एज कम थी, पैसे और कम, लैंग्वेज बैरियर, कल्चर शॉक, लोनलीनेस। कॉलेज फीस के लिए डिश वॉशर की जॉब की, कभी प्लेट्स, कभी फ्लोर्स। यहीं से उन्होंने सीखा, इज्जत डिग्री से नहीं, मेहनत से मिलती है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हुए, ऑटोमोबाइल प्लांट्स में जॉब शुरू की, मशीन्स को समझा, कॉस्ट्स को समझा। उन्होंने देखा कि स्टील बम्पर्स हैवी हैं, प्रोडक्शन स्लो है, कॉस्ट हाई है। यहां से उनके दिमाग में एक आइडिया ने जन्म लिया, ऐसा बम्पर जो लाइट हो, चीप हो और स्ट्रांग हो। इंडस्ट्री ने पहले हंसकर इग्नोर किया, लेकिन शाहिद खान रुके नहीं। 1980s में शाहिद खान ने फ्लेक्सन गेट खरीद ली, एक छोटी कंपनी, लिमिटेड रिसोर्सेज, हाई रिस्क। उन्होंने फोकस रखा, इनोवेशन प्लस एफिशिएंसी। वन पीस प्लास्टिक बम्पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया। ओईएम कॉन्ट्रैक्ट्स आए, फोर्ड, जनरल मोटर्स, टोयोटा। कंपनी ग्रो करती गई, बिना नॉइज, बिना हाइप। आज फ्लेक्सन गेट $multi-billion ऑटो सप्लायर है, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज, ग्लोबल ऑपरेशंस। ये सक्सेस हेडलाइन नहीं बना, लेकिन बैलेंस शीट्स बोलती हैं। 2012 में शाहिद खान ने जैक्सनविल जैगवार्स खरीद ली। इस फैसले ने उनको बिलियनर से पब्लिक फिगर बना दिया। एनएफएल सिर्फ लीग नहीं होती, ये $1 बिलियन बैटलफील्ड होता है, जहां हर सीजन आपकी क्रेडिबिलिटी टेस्ट होती है। टीम की परफॉर्मेंस सिर्फ प्लेयर्स की जिम्मेदारी नहीं होती, ओनर का विजन भी स्कोरबोर्ड पर लिखा होता है। फिर आया फुलहम एफसी, एक क्लब जिसकी हिस्ट्री उनसे भी पुरानी थी, और फैंस जो सिर्फ पैशन नहीं, एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे। इंग्लैंड में फुटबॉल रिलीजन जैसा होता है, यहां पेशेंस लग्जरी होती है। रेलीगेशन का दर्द, प्रमोशन का प्रेशर, हर मैच डिसीजन बन जाता है। फुलहम के फैंस ने सवाल उठाए, कभी ट्रांसफर पॉलिसी पर, कभी मैनेजमेंट पर। सोशल मीडिया पर शाहिद खान का नाम सिर्फ सक्सेस के साथ नहीं, क्रिटिसिज्म के साथ भी जुड़ा। यहां से सक्सेस का मतलब बदल गया। अब सवाल ये नहीं था कि कितना पैसा है, सवाल ये था कि क्या लीडरशिप प्रेशर में भी विजन को संभाल सकती है। स्पोर्ट्स ओनरशिप ने शाहिद खान को ये सिखाया कि जीत सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं होती, ट्रस्ट से होती है। और जब ट्रस्ट हिलता है तो एम्पायर भी आवाज करता है। जैगवार्स की परफॉर्मेंस सालों तक इनकंसिस्टेंट रही। फैंस ने सवाल उठाए, मैनेजमेंट डिसीजंस क्रिटिसाइज हुए, स्टेडियम रेनोवेशन के लिए पब्लिक फंडिंग पर डिबेट हुई, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई। फुलहम एफसी प्रमोशन और रेलीगेशन के बीच झूलता रहा। यूके फैंस ने भी प्रेशर डाला। फ्लेक्सन गेट पर लेबर सेफ्टी और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के कंसर्न्स आए। शाहिद खान फिलैंथ्रोपी करते हैं, एजुकेशन, डिजास्टर रिलीफ, पाकिस्तान सपोर्ट। लेकिन आज के वक्त में फिलैंथ्रोपी क्रिटिसिज्म को साइलेंस नहीं करती। पावर के साथ ट्रांसपेरेंसी की डिमांड भी आती है। शाहिद खान की कहानी सिर्फ रैग्स टू रिचेज नहीं है, ये कहानी है स्केल की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अकाउंटेबिलिटी की। जितना बड़ा सिस्टम, उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस। और एक्सपेक्टेशन सिर्फ प्रॉफिट्स की नहीं होती, विजन की होती हैं, कंसिस्टेंसी की होती हैं, लीडरशिप की होती हैं। सक्सेस सिर्फ बनाने का नाम नहीं, सक्सेस को प्रेशर में संभालना पड़ता है, क्रिटिसिज्म के साथ जीना पड़ता है, और हर फैसले का जवाब देना पड़ता है। जब स्पॉटलाइट लगती है तो गलती छुपी नहीं रहती, जब पावर आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। यही वजह है कि रियल सक्सेस ट्रॉफी से मेजर नहीं होता, इम्पैक्ट से मेजर होता है। और शाहिद खान का रियल टेस्ट अभी भी चल रहा है। शाहिद खान डिश वॉशर से बिलियनर बने, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन उनकी कहानी अभी चल रही है। आज भी डिसीजंस हो रहे हैं, आज भी सवालात उठ रहे हैं, और यही होता है रियल सक्सेस का टेस्ट। अगर आपको ये डीप ब्रेकडाउन पसंद आई हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताएं, क्या बिलियनर्स को पब्लिक से ज्यादा जवाबदेह होना चाहिए?
मैं आपको फिर मिलूंगा एक और ब्लूप्रिंट्स टू सक्सेस स्टोरी के साथ, जहां हम सिर्फ सक्सेस नहीं, उसका पूरा सिस्टम डिकोड करते हैं।